वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज का ये वीडियो फार्माकोलॉजी के बेसिक टॉपिक को ट्रांसमिशन के ऊपर होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि को ट्रांसमिशन क्या होता है, इसके क्या एग्जांपल्स हैं और इसका क्या रोल है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि को ट्रांसमिशन आखिर होता क्या है। तो देखिए, को ट्रांसमिशन जैसा कि नाम से पता चल रहा है, को ट्रांसमिशन का मतलब जानने से पहले आप इसकी मीनिंग को समझिए कि को ट्रांसमिशन। देखिए, ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है। ट्रांसमिशन का मतलब होता है हैंड ओवर करना और को का मतलब होता है साथ में हैंड ओवर करना। देखिए, को मतलब क्या है, अगर कहीं पे भी आप को मतलब लिखा हुआ देख रहे हैं, जैसे को गाइड हो गया, को एक्टर हो गया, तो मतलब क्या है, जो बोलते हैं ना, को एक्टर मतलब सह कलाकार, को गाइड मतलब जो आपके गाइड होंगे वो आपके साथ में कौन गाइड काम कर रहा है, को गाइड कौन है। या फिर इसी तरीके से को ट्रांसमिशन का मतलब क्या हुआ, मतलब आपके साथ में कौन हैंडओवर होगा। ट्रांसमिशन का मतलब हैंडओवर हो गया, तो को ट्रांसमिशन का मतलब क्या होगा, को मतलब क्या हुआ, साथ में सह, और ट्रांसमिशन का मतलब क्या हुआ, क्या चीज़ हैंडओवर की जाएगी, तो हैंडओवर का होना। तो को ट्रांसमिशन का मतलब होता है जब हम हैंडओवर करेंगे तो किस चीज़ का हैंडओवर होगा। यहाँ पे हम न्यूरोट्रांसमीटर्स को हैंडओवर करेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी की बात हो रही है, हम फार्माकोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हैंडओवर किस चीज़ का होगा, यहाँ पर हैंडओवर होगा न्यूरोट्रांसमीटर का। तो न्यूरोट्रांसमीटर का जब हैंडओवर होगा तो उसमें हम को यानी कि उस ट्रांसमिशन के साथ में आप और क्या चीज़ को हैंड ओवर करोगे, ये हो गया आपका को ट्रांसमिशन। तो देखिए, अगर आप बेसिक बात करें तो जो हमारा जो मेनली क्या होता है कि जब वन न्यूरॉन से वन न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। ठीक है, वन न्यूरोट्रांसमीटर मतलब एक न्यूरॉन से एक ही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। वन न्यूरोट्रांसमीटर मतलब एक ही न्यूरॉन से एक ही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। लेकिन क्या होता है, जब न्यूरॉन्स का स्टिमुलेशन होता है तो उस समय जो आपका प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि एसिटाइलकोलिन हो गया, नॉन एड्रेनलिन हो गया, तो इसके अलावा इसके साथ कुछ और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, उसको हम बोलते हैं को ट्रांसमिशन। तो वो क्या चीज़ रिलीज होती है, वो रिलीज होता है आपका, देखिए, ऑन द स्टिमुलेशन के समय जो आपका पेरीफेरल एंड सेंट्रल न्यूरॉन्स होती हैं, वो मोर देन वन एक्टिव सब्सटेंस रिलीज करती हैं। देखिए, होना तो क्या चाहिए, एक न्यूरॉन के साथ एक ही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो, लेकिन जो आपकी पेरीफेरल एंड जो आपके सेंट्रल न्यूरॉन्स हैं वो आपकी मोर देन वन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करती है, मोर देन वन एक्टिव सब्सटेंस रिलीज करती है। तो क्या होता है, अगर हम बात करें एएनएस की यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, तो आपका जो प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है वो होता है एसिटाइलकोलिन एंड नॉर एड्रेनलिन का। ठीक है, प्राइमरी ट्रांसमिशन आपका किसका होता है, एसिटाइलकोलिन एंड नॉन एड्रेनलिन का। लेकिन क्या होता है, जब ये ट्रांसमिशन होता है तो इनके साथ कोर न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या रिलीज होते हैं, आपका एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, पेप्टाइड्स, एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड जिसको हम वीआईपी भी बोलते हैं, ये सब क्या होता है उसके साथ में रिलीज होता है। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया को न्यूरोट्रांसमीटर्स। मतलब मेन न्यूरोट्रांसमीटर जो एसिटाइलकोलिन एंड नॉन एड्रेनलिन है, उसके साथ जब ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे तो जो एक्स्ट्रा जो और साथ में रिलीज होगा एक्टिव सब्सटेंस, उसको हम बोलेंगे को न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, तो देखिए, पहला क्या है, एटीपी हो गया आपका, एटीपी, उसके अलावा वीआईपी यानी कि वैसो इंटेस्टाइनल पेप्टाइड्स, उसके अलावा एनवाईपी हो गया, सब्सटेंस पी हो गया, इंटरल्यूकिन्स हो गया, सोमैटोस्टैटिन्स हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सारे क्या है, को न्यूरोट्रांसमीटर, ये सारे क्या है, को ट्रांसमीटर के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए, को ट्रांसमीटर्स के एग्जाम्पल्स हो गए। ये क्या हो गया, ये इनके एग्जाम्पल्स हो गए। अब देखिए, मोस्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, मोस्ट ऑफ ऑटोनॉमिक कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स में क्या होता है, जो आपका वीआईपी यानी वैस्कुलर इंटेस्टाइनल पेप्टाइड्स जो होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं किससे, एसिटाइलकोलिन से। ठीक है, जो कि किससे एसोसिएटेड होंगे, एसिटाइलकोलिन से। और जो आपका एटीपी होता है, एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एसोसिएटेड होता है दोनों नॉन एड्रेनलिन एंड एसिटाइलकोलिन से। मतलब समझ में आया।
मतलब क्या है, इन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो आपका कोलिनर्जिक न्यूरॉन होगा उससे वीआईपी अटैच होगा एज अ को ट्रांसमीटर एंड, और आपका जो एटीपी होगा वो आपका बोथ एसिटाइल कोलिन एज वेल एज नॉन एड्रेनलिन के साथ एज अ को न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। ठीक है, ये हो गया आपका को न्यूरोट्रांसमीटर्स। कि कुछ जगहों पे जहाँ पे हमने जो अभी बताया था आपको नाइट्रिक ऑक्साइड भी एज अ को ट्रांसमीटर यूज होता है, तो जहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड को ट्रांसमीटर यूज हो रहा है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में, उसको हम कैटर्जिक न्यूरॉन्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर तो आप समझ गए होंगे आपकी को न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, ऐसे ट्रांसमीटर्स जो आपके मेन प्रिंसिपल एक्टिव न्यूरोट्रांसमीटर के साथ में रिलीज हो रहे हैं, उसी को हम को न्यूरोट्रांसमीटर बोल रहे हैं। लेकिन अब इसका एक्शन क्या है, इसका क्या फ़ायदा है आपकी बॉडी में, तो देखिए जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो एक्शन वो दे रहे हों, तो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो एक्शन वो दे रहे होंगे, को ट्रांसमीटर्स का क्या काम होता है, इनको पोटेंशिएट करना, इनके एक्शन को लंबे समय तक बनाना, ये इनका काम होता है, इसीलिए इसके साथ ये रिलीज होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल आप देख लीजिए कि जैसे जो वेस्कुलर एड्रेनर्जिक नर्व्स होती हैं ये कंटेन करते हैं एनपीवाई, और ये एनपीवाई क्या है, ये है एनपीवाई आपका को ट्रांसमीटर। अब देखिए, अब ये जो को ट्रांसमीटर एनपीवाई वो क्या करेगा, वो लॉन्ग लास्टिंग वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। मतलब क्या है, वेस्कुलर एड्रेनर्जिक नर्व का काम क्या था, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करना, तो उसको एनपीवाई क्या करेगा, पोटेंशिएट करेगा, यानी लंबे समय तक उस वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन को बनाए रखेगा। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर सो को ट्रांसमीटर होते हैं, वो आपके न्यूरोट्रांसमीटर के साथ रिलीज होते हैं। तो अब ये रिलीज कैसे होते हैं, तो क्या ये उन्हीं के साथ में होते हैं, क्या ये अलग होते हैं, तो उसको समझ लेते हैं। तो देखिए जो को ट्रांसमीटर होते हैं वो स्टोर होते हैं सेम न्यूरॉन्स में, समझ में आ रहा है, सेम न्यूरॉन्स में स्टोर होंगे। होता है ये आपका क्या है, प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ये प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, और ये है आपका पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट। पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट दो चीज़ें होती हैं, प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट एंड पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट। जो प्री होता है, प्री में न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर होते हैं और पोस्ट में जाके वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। समझ में आ रहा है कि प्री में वो क्या है, स्टोर है एज अ बलून के फॉर्म में, एक अंगूर के गुच्छे के जैसे क्या होता है, वो आपकी किसी, जैसे आप ये समझ लीजिए कि किसी पॉलीथीन में जैसे कि अंगूर भरा हुआ है, तो वो पॉलीथीन जो है वो क्या काम कर रही है, वो एज अ प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट काम कर रही है, और उसमें जो छोटे छोटे अंगूर के गुच्छे हैं वो क्या काम करेंगे, वो एज अ न्यूरोट्रांसमीटर के वेसिकल्स काम करेंगे। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर के वेसिकल्स काम करेंगे। तो होता क्या है कि जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो एज अ ग्रैप्स के शेप में प्रेजेंट है आपके वेसिकल्स में, इसमें क्या होता है, जैसे आप अंगूर के अंदर जो ग्रैप्स है उसके अंदर जो रस है वो क्या है, वो रस एज अ वो क्या भरा हुआ, जो रस भरा हुआ है वो आप समझिए वो क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। क्लियर। तो इसी तरीके से क्या होता है, जो आपकी प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट है उसमें जो आपके अंगूर जैसे, मतलब कि जो आपके वेसिकल्स हैं वो अंगूर है, और उसके अंदर आपका जो रस है वो आपका क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स है। क्लियर। तो अब क्या है, देखिए अब क्या होगा, जो आपका हमने बोला कि ये कैसे काम कैसे करते हैं, तो या तो ये क्या होंगे, एक ही ये होते तो एक ही न्यूरॉन्स के अंदर है, ये को ट्रांसमीटर जो होते हैं वो स्टोर तो सेम न्यूरॉन्स के अंदर होंगे, बट इनकी जो लोकेशन होगी वो अलग होगी, लोकेशन इसकी अलग होगी। मतलब ये उसी के साथ नहीं रहेगा, ये दूसरे साथ में रहेगा, दूसरे लोकेशन में ये रहेगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे हम इसका एग्जाम्पल के तौर पे बता दे रहे हैं आपको। देखिए ये जो आपका डॉट है ये प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर है। क्लियर। ये जो कोन शेप है ये आपका को ट्रांसमीटर है। ठीक है। R1 क्या है, कोन ट्रांसमीटर रिसेप्टर है। R2 क्या है, R1 क्या है, ट्रांसमीटर रिसेप्टर है। R2 क्या है, को ट्रांसमीटर रिसेप्टर है। तो उसको भी देख लेते हैं। जो R1 है वो आपका पोस्ट सिनेप्ट पे है, और ये R2 है ये जो आपका पोस्ट सिनेप्ट पे, दोनों ही पोस्ट सिनेप्ट पे है। अब देखिए आप देखिए, जो अगर आप क्लेफ्ट को देखिए तो ये दोनों जो प्रेजेंट है वो एक ही न्यूरॉन से प्रेजेंट है ना, एक ही न्यूरॉन से प्रेजेंट है, लेकिन इनकी लोकेशन कितने हैं, दूर दूर है, इनकी लोकेशन अलग अलग है, ये अपना सेपरेट प्रेजेंट है न्यूरॉन्स के अंदर। ठीक है। सेम न्यूरॉन्स में अटैच में स्टोर होते हैं और डिफरेंट लोकेशन पे अटैच होते हैं, लोकेशन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, जो आपका एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि ATP है वो स्टोर होता है नॉन एड्रेनलिन के साथ। समझ में आ रहा है।
ये क्या है, हमने जो अभी बताया कि वो अलग अलग जो होगी वेसिकल्स में अटैच होंगे, अलग अलग वेसिकल्स होगा, न्यूरोट्रांसमीटर का अलग वेसिकल एंड को ट्रांसमीटर का अलग वेसिकल। लेकिन अगर हम एटीपी की बात करें, क्योंकि एटीपी भी को ट्रांसमीटर है, तो अगर हम एटीपी की बात करें तो एटीपी जो होता है वो आपका नॉन एड्रेनलिन के साथ सेम वेसिकल में प्रेजेंट होता है। मतलब जिसमें आपका नॉन एड्रेनलिन प्रेजेंट है, मान लीजिए ये नॉन एड्रेनलिन इस वेसिकल्स में नॉन एड्रेनलिन प्रेजेंट है, प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट है। अब इसमें क्या है, छोटे छोटे ये क्या है, वेसिकल्स हैं, और इस वेसिकल्स में क्या प्रेजेंट है, नॉन एड्रेनलिन प्रेजेंट है। तो इन केस ऑफ एटीपी, अगर हम एटीपी को ट्रांसमीटर की बात करें तो जो एटीपी होता है वो किसी सेपरेट उसमें नहीं प्रेजेंट होगा, किसी सेपरेट वेसिकल्स में नहीं प्रेजेंट होगा, बल्कि अदर न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, सेपरेट, अदर को ट्रांसमीटर क्या है, सेपरेट वेसिकल्स में प्रेजेंट है। बट ये सेपरेट वेसिकल्स में ना प्रेजेंट होकर के ये इसके साथ यानी नॉन एड्रेनलिन के साथ ही ये प्रेजेंट रहेगा। क्लियर? तो जो एटीपी को ट्रांसमीटर है वो न्यूरोट्रांसमीटर नॉन एड्रेनलिन के साथ ही प्रेजेंट रहेगा। तो देखिए अब इनका फंक्शन क्या है, आखिर ये क्यों ज़रूरी है या फिर क्यों ये रिलीज़ हो रहे हैं, आप ये समझिए इसका काम क्या है। तो इसको समझने से पहले आप समझिए, जैसे कि हम गाइड या को गाइड की बात कर रहे हैं, गाइड को साइड में रखते हैं। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे को एक्टर की बात कर रहे थे, एक एक्टर होता है, एक को एक्टर होता है। तो यहाँ पे क्या है, एक ट्रांसमीटर है, एक को ट्रांसमीटर है, दो चीज़ें हैं। तो जो को एक्टर होता है वो सह कलाकार जो हम इसको बोलते हैं, वो क्या करता है, वो उस एक्टर को सपोर्ट करता है, सपोर्टिंग कैरेक्टर प्ले करता है, मतलब उसके वर्क को बढ़ाने का काम करता है। ठीक समझ में आ रहा है? को एक्टर जो होता है वो हमेशा उसको, जो अपने एक्टर मेन एक्टर होता है उसको क्या करता है, उसके एक्शन, उसके काम को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, अगर तो इसी तरीके से आपका जो को ट्रांसमीटर है वो क्या करेगा, जो ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर का जो काम है उसको रेगुलेट करने का काम करेगा। क्लियर? मतलब क्या है, को ट्रांसमीटर क्या है, उसको रेगुलेट करने का काम करेगा। अगर आप इस तरह नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ये समझिए, जैसे कि अगर आप एम फार्मा में प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपके पास एक गाइड होगा, वो गाइड के प्रेजेंस में आपको काम करना होता है। ठीक है, उस गाइड के प्रेजेंस में ही काम करना होता है, बिना उसके आप कोई काम नहीं कर सकते। तो क्या है, वो गाइड क्या है, वो रेगुलेट कर रहा है आपके काम को कि आप काम सही से करिए, आप काम सही से करिए, उसका रिजल्ट अच्छे से ऑब्टेन करिए। ये काम किसका है, आपके गाइड का है। आपको गाइड करना मतलब आपको हर स्टेप पे आपको क्या करना, आपको समझाना, बताना, ये गाइड का काम है। तो सेम ऐसे ही जो आपका को ट्रांसमीटर होता है वो क्या करता है, वो रेगुलेट करता है आपके ट्रांसमीटर को। कहाँ पे रेगुलेट करता है, प्री सिनेप्टिक रिलीज पे क्या करता है, रेगुलेट करता है। और उसके बाद उससे क्या होगा, पोस्ट सिनेप्टिक सेंसिटिविटी बढ़ती है। मतलब क्या है, जो तो हमारा ये है ना, प्री में ही प्रेजेंट है ना ये न्यूरोट्रांसमीटर, और पोस्ट में तो इसको जाना है। तो ये क्या करेगा, इसकी यहाँ के रिलीज को ये रेगुलेट करेगा, और पोस्ट जहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट है वहाँ की सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा, वहाँ के सेंसिटिविटी को क्या करेगा, ये मॉड्यूलेट करेगा, बढ़ाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा क्या करता है, ये ऑल्सो सर्व कर सकता है एज अल्टरनेटिव ट्रांसमीटर। मतलब क्या है, ये खुद का एक सेपरेट एक्शन भी दिखा सकता है। जिस तरीके से आपका गाइड या को गाइड होगा, तो वो जो आपका को गाइड होगा वो क्या करेगा, वो आपका अल्टरनेटिव आपके जगह पर भी काम कर सकता है। मान लीजिए आपने कभी कोई मॉडल लगा के छोड़ दिया, ठीक है, अब आप प्रेजेंट नहीं हो, लेकिन वो आपका जो गाइड होगा वो क्या करेगा, जो आपका को गाइड होगा, करिए कि आप एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब आपको आज रीडिंग लेनी है, पर एनी हाउ आप आ नहीं पा रहे हो, आप आ नहीं पा रहे हो प्रेजेंट टाइम पे रीडिंग को नोट डाउन करने के लिए। तो आपका जो गाइड होगा, जो आपका को गाइड होगा, वो क्या करेगा, वो आपकी जगह पे अल्टरनेटिव काम करके उस रीडिंग को नोट डाउन कर सकता है, क्योंकि रीडिंग आज ही लेना ज़रूरी है। तो सेम ऐसे ही क्या है, जो आपका को ट्रांसमीटर है, अल्टरनेटिव उसकी जगह पे, मतलब मेन जो ट्रांसमीटर है आपका प्राइमरी ट्रांसमीटर, उसकी जगह पे काम करेगा। जैसे मेन काम प्रिंस स्टूडेंट का था, बट वो प्रेजेंट नहीं हो पाया किसी तरीके से, तो उसकी जगह पे गाइड ने उसकी रीडिंग ले ली, तो वो उसकी जगह पे काम किया, एज अल्टरनेटिव काम किया। सेम ऐसा ही यहाँ पे को ट्रांसमीटर काम करेगा। ठीक है,
अब यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है जिसका ट्रांसमिशन क्या है कि स्टोर होता है प्री जंक्शनल में, मतलब प्री में स्टोर होता है ना, प्री में स्टोर होता है, प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर के साथ होता है, सेपरेट होता है, प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर के न्यूरॉन्स के साथ होगा लेकिन सेपरेट वेसिकल्स में होगा, और ये अपने ओन रिसेप्टर पे वर्क करता है, ठीक है, अपने ये ओन रिसेप्टर पे वर्क करता है। जैसे कि हमने आपको R1 R2 का एग्जाम्पल दिया था ना, देखिए ये प्री सिनेप्टिक में प्रेजेंट है, ये प्री सिनेप्टिक में प्रेजेंट है, और ये अब सेपरेट प्रेजेंट है, ठीक है, ये सेपरेट प्रेजेंट है, और ये जो एक्शन दे रहा है ये देखिए R1 पे एक्शन नहीं दे रहा है, R1 ट्रांसमीटर का है रिसेप्टर, और R2 जो है वो किसका रिसेप्टर है, को ट्रांसमीटर का रिसेप्टर है। यानी जो R1 होगा वो आपके ट्रांसमीटर का मेन प्रिंसिपल ट्रांसमीटर का रिसेप्टर होगा, R2 आपका को ट्रांसमीटर का रिसेप्टर होगा, ठीक है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपका R1 यानी कि जो आपका को ट्रांसमीटर है वो अपने रिसेप्टर पे एक्शन देगा, जो आपका मेन ट्रांसमीटर है वो अपने रिसेप्टर पे एक्शन देगा। दोनों एक ही रिसेप्टर पे एक्शन नहीं देंगे, वो उनका खुद का सेपरेट रिसेप्टर होगा। क्लियर? तो ये हो गया। उसके अलावा क्या है, सेम यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि जो है वो ओन रिसेप्टर पे अपना एक्शन देते हैं, साथ ही साथ वो सेपरेटली प्रेजेंट होते हैं वेसिकल्स में। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट हो गया आपका रोल क्या है को ट्रांसमीटर का। अब क्या रोल है को ट्रांसमीटर का, तो देखिए जैसा हमने पहले ही बताया कि ये क्या करते हैं एज क्या आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है उसको क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। तो इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। जैसे कि जो आपका VIP है वो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स में लो एंड लॉन्ग लास्टिंग रिस्पांस प्रोड्यूस करता है। VIP हमने आपको पहले ही बताया ये एज अ को ट्रांसमीटर काम करता है। तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो रिस्पांस आएगा उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने का काम करेगा, और धीमे एक्शन देगा और लंबे समय तक एक्शन देने का काम करेगा। तरीके से जो आपका PY न्यूरोट्रांसमीटर है वो भी लॉन्ग लास्टिंग एक्शन देता है, और उसके अलावा जो होता है मेन आपका नेक्स्ट जो आपका NO है, NYP है, ये सब क्या है, ये लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देते हैं। इंटरमीडिएट NO जो होता है इंटरमीडिएट इफेक्ट देता है, और VIP जो एसिटाइलकोलिन पे आपका फास्ट एक्टिंग इफेक्ट देता है। मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको कि इनका काम क्या है, रेगुलेट करना, इनका काम क्या है, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देना, उसके इफेक्ट को बढ़ाना या फिर उसका जो टाइम है उसको फास्ट एक्शन प्रोवाइड करना। तो जो हमारा VIP है एसिटाइलकोलिन के साथ क्या होगा, फास्ट एक्शन देगा। इस तरीके से आपके को ट्रांसमीटर आपके न्यूरोट्रांसमीटर के साथ इफेक्ट देते हैं और आपके इफेक्ट को बढ़ाते हैं। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको किसी और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।